दोस्तों नमस्कार। आपका एमजेएफ स्किल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर पटना बिहार में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आज वीडियो बना रहे हैं फायर सर्विस में जो वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट फायर ऑपरेटर के लिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, पूरी जानकारी आपको हिंदी में समझाई जाएगी, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन इसके लिए योग्य है। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बिना वीडियो देखने जा रहे थे ना, पकड़ लिया। चलो अब पकड़े गए हो तो दोनों चीजें करके वीडियो देखो। कर दिया ना, चलो वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो ये ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी है, ध्यान रखें। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वह साउथ रीजन की थी, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि दोनों वैकेंसी एक है। यह वैकेंसी सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम के जो निवासी हैं वही ही जूनियर असिस्टेंट यानी फायर सर्विस की लेवल 4 की जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ और भी वैकेंसियां हैं, लेकिन हम सिर्फ फायर सर्विस की बात करेंगे, जिसमें से 32 पोस्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 32 पोस्ट है वैकेंसी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी 16 पोस्ट है, 2 पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, 3 पोस्ट है एसटी के लिए, 3 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए, 4 पोस्ट है, और जो डिसेबल्ड है उसके लिए ओनली 1 पोस्ट है। उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लागू है। इसका जो वेतनमान होगा स्केल ऑफ पे वह है 31,000 से 92,000 के बीच में। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग्स कम रहेगा, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी होंगी। बहुत अच्छी जॉब है फायर सर्विस के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, गवर्नमेंट जॉब है जो है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है अभी आया है उनके लिए हो गया, और एनसीएल है जो ओबीसी वाले हैं, ये ध्यान रखें। अब इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर फायर सर्विस में। आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में 10th पास होना चाहिए, प्लस 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से या फायर से, उसको 50% मार्क के साथ गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो अगर आप सिर्फ 12th पास हैं रेगुलर मोड पर किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट, साइंस, मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ आप 12th पास हैं 50% मार्क से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा नहीं है तो। लेकिन हाँ, आपको 12th पास 50% मार्क के साथ होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो कभी भी कभी हो चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं भी है। लेकिन अगर आपको मीडियम व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस 30 सितंबर तक की डेट पर पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, यह ध्यान रखें। लाइसेंस मैंडेटरी है, लाइसेंस होना ही चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि नया बनवाएंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनुभव चाहिए लाइसेंस का, जो कि 2 साल पुराना होना चाहिए। अब आता है डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फायर सर्विस में वो तो योग्यता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वरीयता उनको दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस जिनके सब्जेक्ट में अगर है 12th पास में तो उनको वरीयता दी जाएगी। अगर उन्होंने एनसीसी बी या सी किया हुआ है उनको भी इसका एडवांटेज मिलेगा, उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। जिनका इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रेगुलर फायर सर्विस में कर रहे हैं, एविएशन क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको मिलेगा। या फिर जिसने बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स जो होता है एआई कोलकाता या दिल्ली से वहाँ से किया हुआ है उनको भी मिलेगा। या फिर जिन्होंने सब ऑफिसर कोर्स नागपुर से किया हुआ है फायर सर्विस से, उनको भी वरीयता मिलेगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्म भरेंगे। कोई भी 12th पास जिनका 50% मार्क है, उनके पास लाइसेंस है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यह सर्टिफिकेट होंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, उतना उसमें आपको अंक ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। तो दोस्तों, फायर फाइटर्स के लिए सभी जगह पे मेडिकल फिटनेस वही है और वो अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपका फिजिकल होना चाहिए 167 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर्स। वजन मेल के लिए 55 kg होना चाहिए और फीमेल के लिए 45 kg कम से कम होना चाहिए। सुनने में कोई दिक्कत ना हो, बोलने में कोई दिक्कत ना हो। चेस्ट मेल के लिए 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर की हाइट एंड चेस्ट रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, उन कैंडिडेट के लिए जो हिल एरिया में आते हैं। ठीक है,
वो उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा, तभी उनको जो है मिलेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है। एज में रिलैक्सेशन है, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए फायर सर्विस के लिए, ध्यान रखें। 5 साल की रिलैक्स मिलेगा SC/ST वालों के लिए, 3 साल के लिए रिलैक्स मिलेगा OBC कैंडिडेट्स के लिए, यह ध्यान रखें। यानी जो SC/ST कैंडिडेट हैं वो 35 साल के हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो OBC वाले हैं वो 33 ईयर्स के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए उनका अलग रूल्स है, उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। AI कैंडिडेट्स ये सब के लिए जो है। उसके बाद ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें 2 तरीके से होगा फायर सर्विस के लिए। पहला है रिटन एग्जाम, ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखें। 1 मार्क्स यानी 100 मार्क्स होंगे जो है। 50% सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन फायर सर्विस में 12th पास लेवल का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के रहेंगे, ध्यान रखें। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, जहाँ पर आप सेंटर चूज करेंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर आपका जो है जो फायर सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए फिजिकल फिटनेस भी होगा, ये ध्यान रखें। फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी है ओनली फॉर फायर फाइटर्स कैंडिडेट के लिए, जिसमें 100 मीटर की रनिंग होगी जो है। आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड्स अलग अलग उसका दिया हुआ है, उतने टाइम्स पर अगर आप करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप 15 सेकेंड में करते हैं तो 20 मार्क्स, 16 सेकेंड में करते हैं तो 18 मार्क्स। उसी तरीके से आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी है 20 सेकेंड में 6 मीटर फुल हाइट तक अगर आप जाते हैं तो 20 नंबर्स मिलेंगे। 3-4 हाइट में जाते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से पोल क्लाइंबिंग है, पोल में भी चढ़ना है, 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, 6 मीटर का पोल रहेगा। फुल हाइट जाएंगे तो आपको 20 नंबर्स मिलेंगे, अगर आप 3-4 जाएंगे तो 16 नंबर्स मिलेंगे। इस तरीके से अलग अलग नंबर्स है। उसी तरीके से 60 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें से आपको एक डमी, जिसको हम फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं, 30 kg का वजन लेकर के आपको दौड़ना होगा। अगर आप 25 सेकंड पर दौड़ते हैं तो 20 नंबर्स, 35 सेकंड पे दौड़ते हैं तो 16 नंबर। इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा लैडर क्लाइंबिंग होगी, जो फायर सर्विस प्रोफेशनल उनको मालूम होगा जो है। 40 सेकंड में आपको लैडर चढ़ जाना है, ध्यान रखें जो है। 20 मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका यह फिजिकल फिटनेस होगा उन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ये ध्यान रखें जो है। ठीक है। ये तो फीमेल के लिए था। अब है मेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रनिंग 12 सेकंड में पूरी करनी है। उसी तरीके से रोप क्लाइंबिंग फुल हाइट है वो 8 मीटर की रहेगी, उसको 20 सेकंड में करना है। पोल क्लाइंबिंग वह भी 8 मीटर की रहेगी, उसको 30 सेकंड में करना है। और 60 मीटर की जो रनिंग है, यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट के लिए 50 kg का वजन लेकर के 20 सेकंड पे दौड़ना है 60 मीटर। फुल लैडर क्लाइंबिंग, पूरी लैडर चढ़नी है, 35 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आपका मेल और फीमेल अलग अलग है, दोनों का ध्यान रखें। लास्ट में जो हमने बताया वह मेल कैंडिडेट के लिए है। नोट्स दिया हुआ है कि अगर 100 मीटर रनिंग रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट इन 60 सेकंड फॉर मेल एंड 90 सेकंड फॉर फीमेल, फॉलोइंग विच ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप इसमें इससे नीचे चले जाते हैं, 16 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, या 19 सेकंड से, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको नहीं लिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 12 से 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। तो अलग अलग नोट्स हैं इसके लिए, ध्यान रखें। ठीक है। इस तरीके से आपका फिजिकल फिटनेस होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका 1000 रुपये लगेगी, ऑनलाइन अप्लाई इसका होगा। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ध्यान रखें 1000 फीस है। और SC/ST के लिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनके लिए कोई फीस नहीं है। SC/ST कैंडिडेट के लिए ये फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, नो एप्लीकेशन फीस है, ये ध्यान रखें। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इम्पॉर्टेंट डेट हम यहाँ पर देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको AI की साइट पर जाके करना है, 12/10/2022 तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ लॉगिन डिटेल्स रिसीव्ड इन रजिस्टर ईमेल ID, ये आपको 10/11/2022 तक कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट भी आपको 10/11/2022 तक कंप्लीट कर लेना है, नवंबर तक में। आपके लिए नवंबर तक टाइम है इसको फॉर्म भरने का। ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आपको फॉर्म भरने के बाद AI आपको मेल करेगा, बाकायदे इसकी वेबसाइट पर भी सूचना आएगी। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, AI की सीधा वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको जो है करियर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सिलेक्ट करना है, वहाँ पर फॉर्म का भी ऑप्शन है, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखें 10/11/2022 तक सबसे पहले आपको जो है 12/10/2022 यानी 12 अक्टूबर 2022 तक अपना प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लेना है और फॉर्म जो है आपको 10 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जॉब है फायर सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए। एयरपोर्ट 30 ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी फायर की जॉब होती है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं, अगर आप में करने का है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, ये ध्यान रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए जानकारी के वीडियो या जॉब के वीडियो के लिए। तब तक एमजे फिस्किल की तरफ से आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।